डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कैसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, मतलब पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव वाला नहीं बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, हर एक टेंस के अकॉर्डिंग उस रूल को फॉलो करते हुए कहाँ पे क्या रखना है, ये बातें आप लोगों को पता है और उसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहेंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि चैप्टर ज्यादा है। क्या है? चैप्टर ज्यादा है और समय बहुत कम है। इसी बीच में छुट्टियां आने लगती हैं, तो हम सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आप लोगों का कवर किया जाए, है ना। अब मान लीजिए हम अफर्मेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इतने एबल तो आप लोग हैं कि क्या आगे करना है, क्या पीछे करना है, कब सहायक क्रिया लगानी है, कब ऑब्जेक्ट लगाना है, कहाँ बाई लगाना है, कहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। पहले वाला पूरा कराया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए, आज आपका नया चैप्टर है, टॉपिक है, चैप्टर तो वही चल रहा है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस टॉपिक अलग है। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे यू एंड वी के साथ आप क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेयर। और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ, बाकी अन्य प्रोनाउंस के साथ आप क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। और बट मान लीजिए यहाँ पे एक वचन है डॉग, आप समझिएगा, एक वचन है डॉग, तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज। लेकिन जब यहाँ पे आपको बहुवचन में परिवर्तित करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो यहाँ पे आप वेयर लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का खेल रहता है। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो आप वेयर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में आई वाज प्लेइंग ए गेम, तो गेम शब्द जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में वाज वेयर प्लस बीइंग। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बीइंग का प्रयोग होता था ना, उसी प्रकार से बच्चों कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसी प्रकार से देखिए पहले वाले को हम कैसे बदलते हैं, तो ये है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे आके बन गया है वो ए गेम वाज बीइंग प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म बाई मी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे पैसिव वॉइस को हमेशा आप लोगों को बताया गया कि थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होना होता है, उसके अलावा और कोई फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा और आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगेगा। आईएनजी फॉर्म अगर लगना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में लगेगा, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ दिया है आई वॉज प्लेइंग ए गेम, यानी कि मैं खेल खेल रहा था, मैं एक खेल खेल रहा था, तो यहाँ पे हो गया ए गेम वाज बीइंग प्लेड बाय मी, यानी एक गेम या एक खेल मेरे द्वारा खेला गया, एक खेल मेरे द्वारा खेला गया। तो इसका ये पैसिव वॉइस का ये क्या है और ये एक्टिव वॉइस का है। अंडरस्टैंड? ये पैसिव वॉइस का रूल है ऊपर वाला और ये एक्टिव वॉइस का रूल है। अंडरस्टैंड? अब अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो खड़े होकर सवाल पूछ सकता है। सबको आ गया? ठीक है, तो हमें लगता है कि एक एक को बुला करके अब कराना पड़ेगा ब्लैक बोर्डिंग, है ना। अब की एक्सरसाइज मैं सोच रहा हूं कि इसी प्रकार से हो, मैं 10-12 यहाँ पे लिख रहा हूं और बारी बारी बुलाऊंगा कि इसे आप बदलिए और आप यहाँ पे आके बदलेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरा रूल दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है बाबू दीपक? चलिए ठीक है, तो सारा रूल दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग देख चुके हैं वो अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो में भी पूरा रूल दिखाई दे, तो आपका ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, इसे नोट कर लिए हैं? ठीक, वेरी गुड।